हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? चलिए आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड होगा। तो चलिए डायरेक्टली देख लेते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल फ्रॉम द फिगर। हमें विस्कोसिटी मतलब म्यू की वैल्यू को पता करना है इस फिगर को देख करके। देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्लेट है जो ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है, जो ग्राउंड से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। उसके ऊपर एक ऑयल की परत है जो 0.5 सेंटीमीटर थिक है और उसके ऊपर वेट रखा हुआ है। वेट 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है और उस वेट का जो वेट है वो 130 न्यूटन है। ठीक है, तो यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली, ये एरिया जो है वो कौन सा एरिया है? तो ये एरिया इस ऑयल और इस वेट के सरफेस का जो कांटेक्ट एरिया है वो एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यहाँ पे 3D डायग्राम बना के दिखाता हूं तो देखिए, मान लीजिए ये वेट है और ये इसका 3D व्यू है। तो ये जो एरिया जो कांटेक्ट में आएगा ऑयल के, उसे हम बोल रहे हैं एरिया A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये सारे डाटा देने के बाद वो हमसे पूछते हैं विस्कोसिटी क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इस ब्लॉक का ये जो वेट रखा हुआ है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर समझते हैं हो क्या रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर ये वेट रखा हुआ है, तो इसका जो वेट है वो 130 न्यूटन है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी 130 न्यूटन। अब समझते हैं, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये एंगल थीटा है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स जो होंगे वो भी एंगल थीटा पे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन है? ये है। और इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन है? ये है। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो यहां पर इस एंगल को मैं थीटा लिखता हूं, थीटा। तो इस थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉस होता है। तो अगर ये वेट फॉर एग्जांपल W है तो यहां पर जो ये कंपोनेंट होगा वो होगा W cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो होगा W sin थीटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा से, थीटा एंगल से जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट है वो cos होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो sin होगा। तो W sin थीटा। अब ये जो W sin थीटा है यही रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक के मूवमेंट का। लेकिन ब्लॉक में मूवमेंट जो हो रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑयल की एक परत मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस सरफेस पर ऑयल है। इसका मतलब एक फोर्स एक दूसरी डायरेक्शन पे लगेगा जिसे अपन कह सकते हैं दैट इज अ शेयर फोर्स और विस्कस फोर्स
in this direction. अब आप देखिए जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये समझना है कि अगर ब्लॉक की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर विल बी अ फोर्स बैलेंस। ध्यान से समझिएगा, अगर ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि फोर्स बैलेंस है, देयर विल बी नो नेट फोर्स। तो होगा क्या, हम लिख सकते हैं W sin थीटा इज इक्वल टू एफ विस्कस, यहां पे एफ भी मैं लगा देता हूं ताकि क्लियर रहे। और विस्कस फोर्स को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से समझते हैं, दैट इज म्यू ए यू अपॉन वाई। यू बेसिकली क्यों लिखा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी 0 है और इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ड्यू टू द नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि जितनी वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी उतनी ही वेलोसिटी इस लेयर की होगी जो कांटेक्ट में है ब्लॉक की, फ्लूइड की। सो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली u हो जाएगी। तो अब अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो w की वैल्यू मैं लिखूंगा 130 साइन थीटा। यहां पर हमें दिया हुआ है इसका रेशियो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 5/12। तो अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो इट विल बी √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब कि 13 आ जाएगी इसका हाइपोटेनस, एंड साइन थीटा विल बी 5/13। u कितना है 0.5, और इसकी जो थिकनेस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में, 0.005। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 13 से इसको कैंसिल कर देंगे, दैट विल बी 10 into 5 दैट इज 50। So 50 multiply by 0.0005 and divided by 0.5। So यहां से अगर मैं देखूं तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.5 पास्कल सेकेंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। So that will be your correct answer. Thank you.